देखिए, जब ये बोला जाता है सीधे बैठिए प्राणायाम के लिए, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, तन के बैठते हैं, कमर सीधी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप तन के बैठ जाएं, नहीं, कमर सीधी लेकिन विश्राम की मुद्रा। एक तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है जब मैं सेशन लेता हूँ ऐसे तन जाते हैं। शरीर को तानना बिल्कुल नहीं है, शरीर को आराम की मुद्रा में रखना है। स्थिर सुखम आसनम। दूसरी बात, जरूरी नहीं आप इस मुद्रा में बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, आप पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, आप बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द है, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। बस शर्त यह है कि आपकी रीढ़, आपके चक्र एक सीध में होनी चाहिए, ठीक, पहली बात। लेकिन तने हुए नहीं होने चाहिए, सीधे लेकिन विश्राम की मुद्रा में। दूसरा, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पद्म मुद्रा, ब्रह्म मुद्रा, जो भी आप चाहें, भैरव मुद्रा, भैरवी मुद्रा। उसमें लोग क्या करते हैं, हाथ सीधे तो लोग यूं तान लेते हैं, ऐसे आपने देखा होगा, शायद आप भी करते हैं। ऐसे नहीं करना है, रिलैक्स रखिए, हाथ सीधे रखिए, यहाँ बीच में हल्का सा मोड़ दीजिए, ठीक है। ये तो ही आसन की मुद्रा की तैयारी। अब प्राणायाम के लिए, प्राणायाम बहुत तरह के होते हैं, हम अभी डिटेल में नहीं जाते हैं, हम शुरुआत करते हैं। प्राणायाम बोलते हैं प्राणों का आयाम, प्राणों का नियमन, प्राणों को साधना। प्राण एक ही मानी राजा है, एक शाही सवारी है। तो जब भी कोई शाही सवारी आपके शहर में आती है, कोई मंत्री जी आते हैं, कोई सीएम साहब आते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आपकी सड़कों को चमकाया जाता है ना, सड़कों को साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, बगल में चूना डाला जाता है, सफाई की जाती है। तो जब हम प्राणों का आह्वान कर रहे हैं, प्राण बहुत बड़ी चीज है हमारे शरीर में, प्राणों का, प्राण तत्व का आह्वान कर रहे हैं। प्राण काय में आएंगे, प्राण आएंगे हमारी नस नाड़ियों में, जो 72,000 नस नाड़ियां हैं। और जो नस नाड़ियां होती हैं, आपने देखा होगा फूलों का हार जो गुथा हुआ होता है, उस तरीके से वो नस नाड़ियां पूरे शरीर में गुथी हुई चलती हैं। जैसे पेड़ पे लता लिपटी रहती है, उस तरीके से वो लिपटी रहती है पूरे शरीर में। तो क्या होता है, उनमें ब्लॉकेज रहते हैं, थोड़ा सा अवरोध रहते हैं। फिर हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, तो उनमें बहुत सारे दोष इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे लाइक एक पाइप है, उसमें बहुत सारे अवरोध हैं, बीच बीच में कचरा है। फिर आप ये माने कि उसमें प्राण आएगा आराम से, नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको नाड़ियों को शुद्ध करना है। वो जो हमारे चैनल्स हैं, उनमें रास्ता बनाना है प्राण देवता के लिए, प्राणों के लिए, हमारी एनर्जी के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार सीधे बैठिए, तन के नहीं, सीधे बैठिए, गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। सबसे पहले हम करेंगे श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया, ये बहुत जरूरी है। अगर हम बिगिनर्स हैं, शुरुआत में श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया क्या करना है, एक कोई भी नैपकिन लीजिए। थोड़ा सा क्या होता है ना, नाक साफ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल्स को बंद कर लीजिए, ठीक। फिर लेफ्ट से बिना झटका दिए, बिना ज्यादा जोर लगाए अपनी सांस बाहर फेंकिए, क्लीन कीजिए, इस पथ को क्लीन कीजिए कम से कम 10 बार। शुरू करें, समझ गए। अब ऐसे राइट से कीजिए, लेफ्ट बंद कीजिए, राइट से, ठीक है। ऐसे आप 10-10 बार दोनों तरफ कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, कीजिए। जब तक आपके, मान लीजिए आप कर रहे हैं, कफ बाहर आ रहा है, आप करते जाइए, क्लीन कीजिए। जरूरी नहीं 10 बार हो, आप 20 बार कीजिए, 25 बार कीजिए, 30 बार कीजिए, जब तक कि वो चैनल आपको क्लियर नहीं दिखता। ये थी हमारी श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया। दूसरा, जब आप ये क्रिया करते हैं, झटके से नहीं करना है, करना साफ है दोनों तरफ से, दोनों से, लेकिन झटके से नहीं। अब हमारी हो गई श्वसन मार्ग शुद्धि क्रिया। एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए। अब मैं आपको थोड़ा सांस लेने का तरीका बताता हूँ। आप कहेंगे सांस तो हम जिंदगी भर से ले रहे हैं, इसमें तरीका क्या बताना। देखिए, हम ले रहे हैं, लेकिन मोस्टली हम गलत तरीके से लेते हैं। सही तरीके से कैसे ली जाती है, आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चे उदर श्वसन करते हैं, पेट से सांस लेते हैं और बड़े हेल्दी, खुश मिजाज, हंसते खेलते रहते हैं। हम जब बड़े होते जाते हैं, हम सीने से सांस लेना शुरू कर देते हैं। सांस सीने से ही ली जाती है। सांस जब भी आप भले पेट से लेंगे, लेकिन वो आएगी आपके लंग्स में ही। लेकिन उधर से जब लेते हैं तो वो पैसिव होती है, यहाँ से लेते हैं तो एक्टिव होती है। इसमें आपका परिश्रम लगता है। उधर से लेंगे, पूरी नाभि तक लेंगे, वो आपको हेल्दी रखेगी।
तो सांस लेने का सही तरीका क्या है? एक काम कीजिए, एक बार गहरी सांस लीजिए, पहले अपनी छाती फुलाइए, फिर पेट फुलाइए, हल्का सा होल्ड कीजिए 1 सेकंड 2 सेकंड, फिर बाहर निकालिए, फिर अगली बात बताऊंगा। मन को शांत रखिएगा, विश्राम की अवस्था में रखिएगा, ठीक है। मोटा मोटा टर्म बता देता हूं, आप सांस लेते रहिए क्योंकि आज हम बातें ज्यादा करेंगे क्रिया के साथ साथ। प्राणायाम में टेक्निकल टर्म है पूरक, कुंभक, रेचक, ठीक है। इनहेल, एक्सहेल और होल्ड। पूरक बोलते हैं सांस को अंदर लेने को, इनहेल। कुंभक बोलते हैं सांस को रोकने को। लेकिन ये वो लोग करते हैं जो लोग पूरक और रेचक में सिद्ध हो जाते हैं। आप पहले दिन प्राणायाम करने बैठे और सीधे कुंभक पे आ जाएं तो नुकसान खा जाएंगे, मत कीजिएगा। पहले पूरक रेचक में सिद्ध होइएगा, रेचन बोलते हैं एक्सहेल को, सांस बाहर निकालिएगा, ठीक है। शुरू में आप जो रेशियो रखेंगे पूरक और रेचक का, वो 1/1 का रखेंगे। मान लीजिए आपने 5 सेकंड में पूरक किया है तो 5 सेकंड में आप उसको रेचन करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ठीक है। अब सांस हमको कैसे लेनी है, इसके 3 तरीके हैं। सांस लेने के 3 तरीके। अब ये 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका 2 तरीके से किया जा सकता है। क्या करना है? सीधे बैठिए, तनके नहीं लेकिन सीधे, ठीक। दोनों हाथ, ये आपको बता देता हूं, उसको बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, ठीक। ये ज्ञान मुद्रा है, जब हम ये घुटने पे रखते हैं। ये द्रोण मुद्रा है, ठीक है। और ये पद्म मुद्रा है, इसको भैरव मुद्रा भी बोलते हैं। जब हमारा सीधा हाथ ऊपर होता है इसको भैरव मुद्रा बोलते हैं, जब उल्टा हाथ ऊपर आ जाता है उसको भैरवी मुद्रा बोलते हैं। क्योंकि जो हमारा राइट साइड है वो पुरुषत्व का प्रतीक है और जो लेफ्ट है वो नारीत्व का प्रतीक है। ये हमारी सूर्य नाड़ी है, सूर्य साइड है, ये हमारी चंद्र साइड है, ठीक है। ये हमारा हीट है, ये हमारा कोल्ड है, दोनों को मिलके अर्ध नारी नटेश्वर होता है। तो अब सीधे बैठिए, किसी भी मुद्रा में बैठिए, कमर सीधी रखिए। अब आप क्या करेंगे, अपने सीधे हाथ को हल्का सा मुट्ठी बनाइए, ध्यान से सुनिएगा। हल्का सा मुट्ठी बना के नाभि पे रखिए, दबाना नहीं है, नाभि पे टच करना है। अब आप क्या करेंगे, बहुत धीरे धीरे आप सांस लेंगे और आपका हाथ बाहर आएगा, आपका पेट फूलेगा। देखिए पेट फूलना चाहिए, मुट्ठी बाहर आनी चाहिए। अब सांस छोड़िए, पेट अंदर जाएगा, मुट्ठी अंदर आएगी, आप समझ गए। बस ये वाला हाथ अंदर बाहर होगा, मुट्ठी से पेट अंदर नहीं दबाना है, ये ध्यान रखिएगा। मुट्ठी से पेट पे प्रेशर नहीं देना है। मुट्ठी सिर्फ ये जानने के लिए कि सिर्फ हमारा पेट फूल रहा है और पिचक रहा है, और कोई छाती नहीं और कोई हिस्सा नहीं। चलिए कीजिए, थोड़ी देर कीजिए। श्वसन लेने की प्रॉपर तरीका, सहज श्वसन। हमने जिंदगी निकाल दी लेकिन हम सही रूप से सांस नहीं ले पाते हैं। अगर लेंगे तो हमको ना और कोई प्राणायाम और कुछ करना और कोई आसन करना, हम वैसे हेल्दी रहेंगे। कमर सीधी रखिएगा, आंखें बंद रखिएगा और पूरा फील करते हुए देखिए। आज प्राणायाम कर रहे हैं तो उसमें धारणा भी लगा लीजिए, अपना मन भी जोड़ लीजिए। शुरू करें, गहरी सांस लें, पेट फूलेगा, बेचैन, पेट अंदर, मुट्ठी अंदर। मुट्ठी से दबाव मत दीजिएगा, बस अड़ा के रखिएगा। शुरू कीजिए, 2 से 4 मिनट हम करेंगे, पूरी भावना से कीजिए। जब तक आपको सहज रूप से नहीं लगे कि हमारी सांसें सम्यक हो गई हैं, प्रॉपर वे में हमारे पेट से सहज रूप से आने लगी है, जाने लगी है, आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट तक इसको कीजिएगा, ठीक है। सांसों को साधना है हमको। करके देखिएगा, मन में शांति आएगी, रिलैक्सेशन आएगा, कूलिंग आएगी, कूल डाउन होंगे, रिलैक्स होंगे, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, आप क्या कीजिएगा। एक तो ये तरीका हुआ, आप सीधे बैठ गए। वैसे प्राणायाम कभी लेट के नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी जो मैं करा रहा हूँ वो पूर्व तैयारी है, वो प्राणायाम नहीं है। प्राणायाम तो बाद में आएगा। जैसे राजा जी आते हैं उसके पहले उनके कारिंदे आके देखते हैं चीजों को, तो उस तरीके से हम पहले उसके लिए पथ तैयार कर रहे हैं, हम प्राणों को लाने के लिए पथ तैयार कर रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका है कि आप लेट जाइएगा, सीधे लेट जाइएगा, ठीक। उसके बाद लेट के अपने पैरों को मोड़ लीजिएगा, जैसे हम लेटते हैं, हम
सेतुबंधासन की पूर्व तैयारी करते हैं ना, सीधे लेट के पैरों को मोड़ लीजिएगा घुटने से, तलवों को पैर के पास ले आइएगा। फिर आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और बीच में याद आ गया, प्राणायाम जब भी हम करते हैं या तो प्रातः काल हो, सूर्योदय से पहले 2 घंटे पहले से सूर्योदय तक। आज तो हम लेट हैं, कायदे से देखा जाए तो जो टेक्निकली हमको सूर्योदय के 5-10 मिनट बाद तक करना चाहिए एक बार, या फिर सूर्यास्त से 2 घंटे बाद तक, समझ गए। प्रातः की बेला या गोधूली सांझ की बेला, दिन में कभी प्राणायाम मत कीजिएगा, एक बात। दूसरा, प्राणायाम हमेशा खाली पेट कीजिएगा, आपका पेट खाली होना चाहिए। तीसरी बात, आप जैसे पानी वानी पी सकते हैं, कुछ भी। कपड़े आपके हल्के होने चाहिए, बहुत हल्की टी शर्ट, हल्का कुर्ता, हल्के कपड़े। जितना कम कपड़े और हल्के कपड़े होंगे ताकि आपको सीधा प्राण आप सिर्फ सांस से नाक से नहीं ले रहे हैं, प्राण आपकी चमड़ी से भी अंदर आ रहा है, आपकी चमड़ी भी उसको शोषित कर रही है, प्राणों को खींच रही है चुंबक की तरह, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ना तो बहुत बंद कमरे में कीजिएगा कि आपने खिड़कियां विड़कियां बंद कर ली और फिर आप बैठ गए, नहीं, थोड़ा सा ताजी हवा आनी चाहिए, क्योंकि देखिए प्राण तो हवा में ही है, वहीं से तो हम लेंगे, आप बंद कर लेंगे तो नहीं आएगा। दूसरा, बहुत तेज हवा चल रही हो, आंधी जैसी हवा चल रही हो, बहुत तेज हिल रही हो, फिर आप प्राणायाम करेंगे, वो भी गलत है। एक सही हल्का अच्छा वातावरण होना चाहिए, ठीक, ये भी एक जानकारी हुई। आप क्या करेंगे, सीधे लेट गए हैं, पाँव मोड़ लिए, फिर आप एक काम कीजिएगा, एक छोटा सा फूल लीजिएगा, छोटा सा फूल नहीं हो, एक छोटी सी कोई भी चीज ले लीजिए जिसमें ज्यादा वजन ना हो, ठीक है। एक आप पेपर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एक माचिस की डिब्बी ले सकते हैं, उसको अपनी नाभि पे, नेवल पे, टुंडी पे रख लीजिए लेट के, ठीक। दोनों हाथ बगल में रखिएगा, फिर आप गहरी सांस लेंगे, आप देखेंगे वो फूल ऊपर उठ रहा है, वो एक तरीका है। सांस छोड़ेंगे, फूल वापिस नीचे आ रहा है, फिर फूल ऊपर, फिर फूल नीचे आ, बस इस चीज को देखिएगा। ये तो होता क्या है, हम उदर शोषण करते करते वक्षी शोषण पे आ जाते हैं, तो गड़बड़ आ जाता है, हम 2 करते हुए 2 और 8 करने लग जाते हैं, है ना, समझ गए आप। अगर बीच में अच्छा लग रहा हो, मेरी बात समझ आ रही हो, तो प्लीज मुझे बताते जाइए। मेरी आज पूरी कोशिश है कि एक बिल्कुल सहज भाषा में, बहुत आम भाषा में मैं जो मेरे को ज्ञान है मैं आप तक बांट पाऊं, आपके दिलों तक वो बात पहुंचे, और अगर मैं 2% भी आप तक पहुंचा पाया तो मेरा ये सेशन करना सार्थक है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताते जाइएगा, अच्छा लग रहा हो तो भी बताइएगा। तो ये पहला तरीका हुआ, सीधे बैठ के, मुट्ठी रख के या हाथ रख के, ठीक। दूसरा, पहले तरीके का दूसरा भाग हुआ, आप लेट के भी कर सकते हैं अपनी नाभि पे, ठीक, फूल रख के। अब दूसरा, इसका हम दूसरा तरीका करते हैं प्राणों के लिए तैयारी का। दूसरा तरीका है, क्या करेंगे, गहरी सांस लीजिए एक बार, बाहर निकालिए। दूसरा तरीका समझ लीजिए, अपने अंगूठे से अपने दाएं नथुने, राइट नॉस्ट्रिल्स को, पिंगला नाड़ी को बंद कर लीजिए, ठीक। अब बाएं से ही आप सांस लीजिएगा, वही उधर तक लेनी है, उधर फूलेगा, और बाएं से ही बाहर निकालिएगा, कम से कम 2-3 मिनट तक कीजिएगा, समझ गए। बाएं से लेना है, इस वाले पद को, चंद्र नाड़ी को क्लीन करना है, कीजिए कम से कम 2-3 मिनट तक, या 20-30-40 बार तक कीजिए, आराम से, झटका नहीं, आंखें बंद, शुरू कीजिए, नहीं है कि शॉर्ट किया जाए, ठीक है। ये हमने हमारी बाई नाड़ी को शुद्ध किया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोनों नाक से गहरी सांस लीजिए, बाहर निकालिए। जब हमारा सेशन समाप्त होगा, आप पाएंगे अपने आप में एक नई ऊर्जा, नई ताजगी, वो तब जब आप प्रॉपर वे में पूरे श्रद्धा और कंसंट्रेशन से करेंगे, ठीक है। एक चीज और बीच में याद आई, आपको बताता हूँ। प्राणायाम होने के बाद देखिए, प्राणायाम करने से हल्की सी रुक्षता आती है, हल्की सी ड्राइनेस आती है। आप क्या कीजिएगा, देसी घी सबके घर में होता है, आपके घर में भी होगा, देसी घी लीजिएगा पिघला हुआ, उसमें ये वाली उंगली डुबो लीजिएगा, और उस एक बूंद को नाक में डाल के इधर घुमा लीजिएगा, सुड़क लीजिएगा, अंदर खींच लीजिएगा, दूसरी नाक में डाल के भी अंदर, उसको थोड़ा सा ग्रीसिंग कीजिएगा, अच्छा लगेगा, आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हमारी बाई शुद्ध हुई। अब बाई बंद कीजिए, दाई से ही 20-30 बार इनहेल एक्सहेल कीजिए, आंखें बंद, शुरू कीजिए।
बस ये ध्यान रखिएगा कि आपका रेशो इक्वल रहे 1/1 का। जितने सेकंड में सांस अंदर आ रही है उतने ही सेकंड में बाहर निकालिएगा। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अच्छा लगा? आपके दोनों पथ लगभग क्लीन हो गए। अब एक बार सीधे ही बैठिए, तन के नहीं। 3 से 5 बार दोनों नथनों से एक बार गहरी सांस लीजिए, उसको बाहर निकालिए। कुछ दिनों तक इन्हीं क्रियाओं को साधिएगा, सीधे प्राणायाम पे मत आइएगा। लेकिन आज मेरा काम है बताना, थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं आपको। हमारी 2 क्रिया हुई, अब तीसरी क्रिया हम करेंगे। तीसरी क्रिया क्या है? सीधे बैठिए, एक बार गहरी सांस लीजिए, सांस को बाहर निकालिए। अब आप दायां नथुना बंद कीजिए, बाएं से बहुत धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, बायां बंद कर दीजिए, दाएं से निकाल दीजिए। जस्ट लाइक नाड़ी शोधन। अब हम आ गए नाड़ी शोधन पे। 5 मिनट करेंगे, समझ गए? बाएं से लेंगे, समझ लीजिए, दाएं से निकालेंगे। जितने सेकंड में लिया है उतने सेकंड में निकालेंगे, कुंभक नहीं करेंगे, उसको होल्ड नहीं करेंगे अभी। फिर दाएं से लेंगे, बाएं से निकालेंगे। एक बार। दूसरी बात, इतने आराम से सांस लीजिएगा कि आपकी नाक पे, यहाँ पे अगर आपने रुई रखी हो ना, वो हिले नहीं। समझ गए? आराम से, पूरे सहज भाव से, एंजॉय से, बहुत धीरे धीरे। देखिए, नाड़ी शोधन आपकी सब नस नाड़ियों को क्लीन करता है, मन को शांत करता है। हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई कार्य नहीं निपटा रहे हैं, हम अपने शरीर की साधना कर रहे हैं, हम प्राण देवता के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत आराम से, पूरी श्रद्धा से कीजिएगा, कमर सीधी रखिएगा, बहुत आराम से गहरी गहरी सांस लीजिएगा। राइट लेफ्ट से लीजिएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, लेफ्ट से शुरू करना है और 5 मिनट बाद हम लेफ्ट पे ही खत्म करेंगे। इसमें एकाग्र रहिएगा, शुरू कीजिएगा, और हाथ थक जाए तो हाथ बदल सकते हैं ऐसे, ठीक है।